जब जब पृथ्वी पर अन्याय का घड़ा भरने लगता है तब तब ईश्वर धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेते हैं और इसी से रचता है एक नया पुराण जो युगों युगों तक मनुष्य को मार्गदर्शन देता है। यह पुराण ही संस्कृति एवं रीति रिवाज का आधार बनते हैं। महाभारत एक ऐसा पुराण है जिसमें भारत के इतिहास के बारे में विस्तार से लिखा गया है, जो यह सिद्ध करता है कि भारत एक देश नहीं अपितु एक राष्ट्र है। एक राष्ट्र जो जन्म नहीं लेता न बनाया जाता है, वो तो युगों युगों से यथावत है, जिसमें संस्कृति बनती है, धर्म बनता है, जिसे हम सनातन धर्म के नाम से सुनते हैं। महाभारत कथा में भारत की सीमाओं का वर्णन है जो उसकी भव्यता और विशालता को प्रमाणित करता है। सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा भारत अपने अंदर कई युगों को समाये हुए हैं और उसी भव्य इतिहास का वर्णन है इस महाकाव्य में। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति में महाभारत पुराण का भी महत्व बहुत अधिक है, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की है। उन्होंने इसे अपनी वाणी से प्रकट किया था, जिसे स्वयं भगवान गणेश ने लिखा। यह महापुराण ही हमें कलयुग की पहचान करवाता है, सत्य असत्य एवं मर्यादा का पाठ सिखाता है। महाभारत संस्कृत में लिखा एक महाग्रंथ है जिसमें कलयुग के प्रारंभ का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ वास्तव में एक पारिवारिक युद्ध है जिसमें भाई भाई से राजगद्दी और अहम के लिए लड़ रहा है, जिसमें वो अपनों पर प्राणघात कर रहा है, एक स्वहित के लिए अधर्म कर रहा है और दूसरा पक्ष धर्म की स्थापना के लिए अधर्म कर रहा है। यहाँ व्यक्ति का अवलोकन धर्म या अधर्म के आधार पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ हर कोई अधर्मी है। यह आज के भारत देश को चरितार्थ करता है। जहाँ हमारा नेता कम भ्रष्टाचारी हो तो हम उसे सही उम्मीदवार समझते हैं, वैसे ही महाभारत युद्ध में कम और अधिक अधर्मी के आधार पर ही उपयुक्त का चयन किया जा सकता था। इस महायुद्ध के सूत्रधार स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसे किस तरह से अपने हक के लिए लड़ना होगा, सच के लिए झूठ भी बोलना होगा, यह सभी बातें इस महाग्रंथ का हिस्सा हैं। महाभारत का यह एक बड़ा ग्रंथ कई तरह की कथाओं से बना हुआ है। यह कथाएं हमें आज के जीवन में कठिन से कठिन समस्याओं से बाहर निकलने की प्रेरणा देती हैं। यह कथाएं हमें हिंदू संस्कृति का इतिहास बताती हैं। महाभारत पुराण में हिंदू मान्यता का आधार छिपा हुआ है, जो आज के समय में छोटी छोटी कथाओं के जरिए ही दिखाया जाता है। हमने भी कई कथाओं का समावेश किया है, जिसके जरिए हम आपको महाभारत काल और कलयुग के मध्य के संबंध को बताने जा रहे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, यह एक प्रसिद्ध मुहावरा कहावत है, जिसे इंग्लिश में डू इविल एंड लुक फॉर लाइक कहा जाता है, जिसका अर्थ है आप जैसा करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। इस मुहावरे का भीष्म पितामह के जीवन से बहुत बड़ा संबंध है। मनुष्य हो या देवता, सभी को अपने अपने कर्मों का भोग करना ही पड़ता है, भले ही आप कार्य चोरी छिपे करे या सबके सामने। ईश्वर की नजरों से कोई नहीं बचता, सभी को सही गलत का फैसला करके ही कर्म करना चाहिए। आपके द्वारा की गई अनीति का परिणाम भोगना पड़ता है, फिर भले ही वो भोगमान किसी देवता को करना पड़े या किसी आम इंसान को, साथ ही उसी जन्म में करना पड़े या कई जन्मों तक। अष्टवसु अपनी पत्नी के साथ पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकले। सभी धामों के दर्शन के बाद अष्टवसु अपनी पत्नी साथ वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पहुँचे, जहाँ उन्होंने आश्रम की प्रत्येक वस्तु को देखा, जिनमें यज्ञशाला, पाठशाला आदि। वही एक गौशाला भी थी जिसमें नंदिनी गाय थी, जो कि अष्टवसु की पत्नी को भा गई थी और वे उसे अपने साथ स्वर्गलोक ले जाने की हठ करने लगी। अष्टवसु ने उन्हें बहुत समझाया कि इस तरह चोरी करना पाप है, पर पत्नी ने एक ना सुनी और कहने लगी, हे नाथ, हम तो देव हैं, हमें कैसे कोई पाप लग सकता है? हम सभी तो अमरता का वरदान लिए हुए हैं, तो हमें किस बात का भय? पत्नी के हठ के सामने अष्टवसु को हारना पड़ा और वे दोनों नंदिनी गाय को चुराकर स्वर्ग लोक ले गए। दूसरे दिन जब ऋषि वशिष्ठ गौशाला में आए तो उन्हें नंदिनी गाय नहीं दिखी। उन्होंने आसपास देखा, पर कुछ पता न लगने पर उन्होंने दिव्य दृष्टि से पूरे घटनाक्रम को देखा, जिससे वो क्रोधित हो उठे, जिसके फल स्वरूप उन्होंने 8 वसुओं को शाप दे दिया कि उन्हें देव होने का अभिमान है, जिसके चलते वे अधर्म पर भी
अपना हक समझते हैं। अत उन सभी को धरती लोक पर जन्म लेकर यहाँ के कष्टों को भोगना होगा। इससे 8 वसु भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, जिसके फलस्वरूप अन्य 7 वसुओं को मुक्ति मिली। कुछ समय बाद राजा शांतनु एवं माता गंगा को 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 की मृत्यु हो गई। बस 8वां ही जीवित रहा, जिनका देवव्रत था, जो कालांतर में भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुए। यही थे वे 8 वसु जिन्होंने अपनी भूल का भोगमान कई वर्षों तक मानसिक एवं शारीरिक यातनाओं के तौर पर भोगना पड़ा। इस तरह देवता हो या साधारण मनुष्य, उसे अपनी करनी का भोग भोगना ही पड़ता है। किसी भी प्राणी को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ओदा कोई भी हो, नियमों का पालन सभी को करना पड़ता है। जैसी करनी वैसी भरनी, यह एक बहुत बड़ा सत्य है जिसे मनुष्य को स्वीकार करना चाहिए और सदैव अपनी वाणी एवं कर्मों पर नियंत्रण रखना चाहिए। मनुष्य को कभी भी अपने ओहदे का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड सभी अहित की तरफ ले जाता है और अहित कभी ओहदा नहीं देखता। जिस प्रकार कहानी में देवी को अपने देवत्व का घमंड था, जिसका भोगमान उनके पति अष्ट वसु को करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपने पत्नी के गलत हठ में उनका साथ दिया।